और आइए फिर से मेहमानों का रुख करेंगे। डॉक्टर धीरज कौल के पास आपको लेकर चलती हूं मैं। डॉक्टर धीरज कौल, इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स ने काम तो बहुत किया, लेकिन आप दर्शकों को जरा ये बताइए कि आराम की व्यवस्था किस तरीके की रही होगी। मतलब यहाँ पृथ्वी पर तो हमें पता है दिन है, काम करना है, रात हो गई है, सो जाना है, और सोना कम से कम 7 से 8 घंटे या 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी है। वहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर, वहां पर क्या होता होगा सर? देखिए, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर्केडियन रिदम का। हम जिसको 24 घंटे मानते हैं, स्पेस में वो 90 मिनट्स में होता है। तकरीबन 16 टाइम्स डे एंड नाइट आता है एक दिन के अंदर। तो और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है आईएसएस। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई एम अमेज्ड, वेरी स्पेसिफिक। तो हमको ये जो स्लीप पैटर्न है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो डीएनए डैमेज होता है, हमारा भी होता है रोज़। एब्नॉर्मल डीएनए सेल डैमेज होते हैं, जिनसे कैंसरोजेनिक सेल्स निकलते हैं, अर्थ पे भी होते हैं। लेकिन उसका एक रिपेयर मैकेनिज्म है, और आपका जो जीन का रिपेयर है वो डिपेंड करता है बड़े सारे फैक्टर्स पे। जेनेटिक्स भी है, टेलोमेयर लेंथ भी है, लेकिन वो प्राइमरली तब होता है जब आप सो रहे होते हैं। जब आप नींद में होते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है। तो एस्ट्रोनॉट्स की और नॉर्मल लोगों की स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 1/3 ऑफ द डे स्लीप। तो वहां पे भी सोने के लिए स्पेशल कैबिन्स बने होते हैं, जो मैंने थोड़ा रिसर्च किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है, और सर्कैडियन रिदम के ऊपर भी इस बारी स्टडी हुई है, अब पहले भी हुई है। तो इनको उसके लिए बेसिकली प्रेप किया जाता है कि कैसे इस, क्योंकि ये फ्री फॉल का एनवायरनमेंट है, जिसमें वो भी स्पेस स्टेशन भी फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहे हैं। इसलिए ग्रेविटी लेस सिचुएशन में कैसे आपको सोना है, सूट्स होते हैं। तो कैसे आप अपने आप को फिट रखें मेंटली, क्योंकि अगर आप स्लीप नहीं करेंगे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी एक्सेलरेट होते हैं। तो आप वैसे ही लोनली हैं, अगर स्लीप नहीं होगा तो आपको ब्रेन फॉग आएगा। उसके अलावा आपकी मेमोरीज के अंदर इश्यू आएंगे। एज एन एस्ट्रोनॉट बहुत सारे टास्क, जैसे आपके पहले पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल सही है, बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, बहुत यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। दे हैव टू बी ऑन देयर टॉप गेम एंड मेंटली वेरी शार्प, जिसके लिए आपको एक सेट पैटर्न ऑफ स्लीप चाहिए। और एस्ट्रोनॉट्स का जो स्केड्यूल है डेली, अगर आप उनका रिदम देखें, बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे आपको ट्रेडमिल पे जाना है, बाइक पे जाना है, कितने बजे प्रोजेक्ट करना है, कितने बजे आपको प्लांट्स पे काम करना है। और जो आपका डीएनए डैमेज रेडिएशन से हो रहा है, वो भी कुछ हद तक बॉडी खुद ही रिजॉल्व करती है बाय ड्यूरिंग योर स्लीप। और ये मत भूलिए कि आपके जो बोन मैरो के अंदर सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, वो भी काफी डिक्रीज्ड अमाउंट में फंक्शनिंग होते हैं। इसलिए इम्यूनिटी की इश्यूज एस्ट्रोनॉट्स को आते हैं। जी। इसीलिए विटामिन्स उनके लिए लेना, स्लीप लेना, एक्सरसाइज करना, और मेंटली शार्प रहना, जी। स्ट्रांग रहना। इसीलिए आप देखिए उनको फैमिलीज के साथ कनेक्ट रखते हैं, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रखते हैं, ताकि लोनलीनेस ना आए। लेकिन स्लीप इज अ वेरी बिग इशू, और अर्थ में आने के बाद भी देखा गया है कि उसमें उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन बिल्कुल, वंस वो अगेन पैटर्न सेट होने में थोड़ा समय जरूर लगता होगा। जाहिर सी बात है, जब स्पेस से आप आ रहे हैं जहां पर दिन और रात का कुछ ऐसा फर्क ही वहां पर महसूस नहीं हो पाता है। और इस बीच आपको वो तस्वीरें मैं फिर से दिखाती हूं, वो तस्वीरें जिनका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज जिस समय वायुमंडल में प्रवेश हुआ ये ड्रैगन कैप्सूल, ये उस वक्त की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से वायुमंडल में वो प्रवेश हो रहा है। फिर पैराशूट खुलने का उसका सिलसिला शुरू होता है। पहले 2 पैराशूट खुले हुए थे, और जैसे जैसे पृथ्वी की ओर नजदीक आ रहा होता है, फिर ये चारों पैराशूट खुल गए, और यहां पर आकर उसकी रफ्तार जो है वो बिल्कुल धीमी, मतलब 20 मील प्रति घंटे की रह गई है अब यहां पर। और फिर वो पॉइंट स्प्लैश डाउन का, समंदर में लैंडिंग का, देखिए। And splashdown, Crew 9 back on Earth. ये लीजिए, इसी के साथ क्रू 9 की धरती पर वापसी, और फिर उसको रेस्क्यू बोट के जरिए, जो वहां पर रिकवरी जहाज खड़ा हुआ था, उस पर उठाकर रखा जाता है। ये देखिए, ये रेस्क्यू बोट से उसको रिकवरी जहाज पर लाया जाता है, और रिकवरी जहाज पर ही दरवाजा खुलता है। और फिर सबसे पहले एस्ट्रोनॉट निक हेग जो बाहर निकलते हैं, क्रू 9 का हिस्सा निक हेग, वो बाहर निकलते हैं। फिर क्रू 9 में जो दूसरे एस्ट्रोनॉट गए थे, ये देखिए अलेक्जेंडर गोर्गोनोव, वो बाहर निकलते हैं। और इसके बाद सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की बारी। ये सुनीता विलियम्स की तस्वीर, जो आज जब दुनिया ने देखी तो सबके मन खुश हो गए।
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से घोष सर के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और घोष सर ने जब डिटेल में बताया था कैसे हेल्थ इश्यूज आते हैं, उसमें घोष सर ने कहा था कि साहब मेंटल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज और रेडिएशन की वजह से जो डीएनए में चेंजेस। डॉक्टर घोष, अगर आप बता पाएं कि ये जो चेंजेस होते हैं, मतलब फिजिकल और मेंटल, इसके तो रिवर्सल के बारे में भी हमने बात कर ली है, लेकिन रेडिएशन से अगर डीएनए पर असर पड़ता है डॉक्टर घोष, तो क्या उसमें भी बदलाव संभव है? वो भी नॉर्मल हो जाता है पृथ्वी पर आकर? जी हाँ, जहाँ तक वो कहते हैं कि ये रिवर्सल हो जाता है और ये कुछ 90% तक रिवर्सल हो जाता है। अभी आप पूछेंगे 90%, 10% का क्या होता है? 10%, इस पे अभी काफ़ी काम चल रहा है और ये इस पे काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने का है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा जो मतलब जिसे कहते हैं माय एप्रीहेंशन जो है, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए कुछ ही दिनों में हम चांद में जाकर बस जाएंगे। इलॉन मस्क तो लगा हुआ है कि मार्स में जाएंगे ही नहीं, वहाँ पर जाके बस जाएंगे। ये इतना लंबा इंटरप्लैनेटरी जर्नी करेंगे कैसे? क्या स्लीप हाइबरनेशन में करेंगे? फिर भी रेडिएशन होगा। अगर रेडिएशन होगा तो फिर डीएनए इफेक्ट होगा। तो ये सब जो है किसी को भी मेरे ख्याल में ठीक तरह से इसके आंसर्स नहीं मालूम है। इसके फिर तो इस तरीके के जिनको पहनकर आप स्पेस में रह सकते हैं, है ना सर? इस दिशा में ही काम हो रहा होगा फिर तो घोष सर। जी हाँ जी हाँ, ये सूट्स तो वैसे भी पहनते हैं, लेकिन क्या ये सूट्स कितना तक कितने इफेक्टिव होंगे? बिल्कुल सर, ये बड़ा सवाल है सर। अभी तो देखिए वो सर कहते हैं ना कि अभी आसमां और भी हैं, तो अभी तो वाकई में यहाँ पर कई आसमां हैं जिनको पार करना है। बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतने ही, माफ कीजिएगा। डॉक्टर धीरज कौल, डॉक्टर पीके घोष, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।